कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, तो क्या लालू यादव और राबड़ी देवी ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था? क्योंकि तेजस्वी यादव ने झंडे का अपमान किया कि नहीं? तेजस्वी यादव जो 17 महीने में करके दिखाया बिहार का, जो गांधी मैदान कभी गरीब रैला के लिए प्रसिद्ध हुआ करता, कभी लाठी लड़ावन के लिए हुआ करता था, ये नौकरी बांटने का अब प्रसिद्ध हुआ। 4 गो उपचुनाव के हुआ ना बिहार में, चारों के चारों आप जीतने वाले थे, जीत गए नहीं ना जीते, तो तीसरा बार ही जान लीजिएगा, 2 बार आप लोग धोखा खा दिए हैं, तीसरा बार धोखा खाने वाले हैं। आप कौन उठाता? ये पेपर रोजगार तो देते हैं, 5 लाख का वैकेंसी निकालते हैं, पेपर जब एग्जाम होता था तो नीतीश कुमार ने अंदर बाहर वाला डायलॉग बोला था, तो उस समय गठबंधन किसके साथ था ये भी देख लीजिए, राजद के साथ गठबंधन था। तो कहा जाता है कि चोर चोर मोसेरा भाई वाला कहानी हो गया। यहाँ हाईवे पे कांड होता, हाईवे पे बात आ गया बिहार का, तो चल जाएंगे सीधे मध्य प्रदेश। कम से कम अपनी समाज की बेटी यानी यादव समाज की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए सोचा, लेकिन तेजस्वी यादव क्रिश्चियन को न जात का न धर्म का, और क्रिश्चियन को बैठा दिए घर में, वो गलत नहीं था। अरे भैया एकनाथ शिंदे को तो दर्द होवे नहीं किया, वो तो खुद बोल दिए कि अगर बीजेपी पार्टी जिसको बना देगी मुख्यमंत्री हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको क्या दर्द हो रहा है भैया? शिंदे साहब को तो दर्द नहीं हो रहा, इनको दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये है लाठी चार्ज, आज जब वैकेंसी निकाले हैं पेपर लीक, यही तो किया है नीतीश कुमार, और क्या किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में जो है लगातार हर पार्टी करवटें बदल रही है। साफ तौर पे हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अब एनडीए में एक नया दावा कर दिया है कि 243 सीटों पर अकेले हम लड़ेंगे और एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन वहीं पर सीट के बंटवारा को लेकर जो है लगभग बताया गया कि चिराग पासवान के पाले में लगभग 25 से 28 सीटें आ सकती है। जेडीयू के पास 103 के आसपास और बीजेपी के पास भी जो है 103 और उपेंद्र कुशवाहा के पास जो है 5 से 7 सीटें आ सकती है, ये अनुमान है। लेकिन इसके बाद जो है अब लगातार तंज कसा जा रहा है कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि मंथन जारी है। बिहार में सरकार बनाना है, सरकार बनाने के वादे और दावे जो है हर पार्टी के हैं, लेकिन आम जनता जो है किसे सीएम के कुर्सी पर देखना चाहती है। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। अच्छा सुरेंद्र भाई, क्या कहेंगे बिहार में अब की बार किसकी सरकार? इस बार भी एनडीए का सरकार होना चाहिए। एनडीए की सरकार? हाँ। क्यों एनडीए की सरकार? नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और उनको इस बार भी लगता है, इस बार जनता चुनेगी और वो फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन तेजस्वी भैया तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश जैसे पलायन रुक नहीं रहा है, फैक्ट्रियां लग नहीं रही है, तो फिर किस बात पे उन्हें चुना जाए? वो स्टूडेंट के लिए और सब वंचित वर्गों के लिए बहुत कुछ किए हैं, महिलाओं के लिए भी किए हैं, स्टूडेंट के किए हैं लाठी चार्ज, आज जब वैकेंसी निकाले हैं पेपर लीक, यही तो किया है नीतीश कुमार, और क्या किया है 20 साल में? रोड पुल पुलिया बनाने से पुल जितना बनाने उससे ज़्यादा तो गिर गया। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के शासन में विकास हुआ ही नहीं? हुआ, हमारे 2005 से लेकर 2010 तक हुआ। पहला कार्यकाल उनका अच्छा रहा, उसके बाद खराब रहा, उनका खराब रहा। तो क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जो 17 महीने में करके दिखाया बिहार का, जो गांधी मैदान कभी गरीब रैला के लिए प्रसिद्ध हुआ करता, कभी लाठी लड़ावन के लिए हुआ करता था, ये नौकरी बांटने का अब प्रसिद्ध हुआ। ये 2020 में से पहले, चुनाव से पहले जाति पर वोट पड़ता था, यही रोजगार पे बात होता है। आज का युवा से कहीं स्टूडेंट से पूछे किसको वोट देंगे तो तेजस्वी यादव को कहेगा। ये पहला सकता है, ये भी तो युवा है, युवा है, ठीक है, हम मानते हैं, इनको इनका अधिकार है, सबका अपना अपना मत है। ठीक है, आता हूँ आप ही के पास आता हूँ। कह रहे भैया तेजस्वी आएगा रोजगार देगा। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, आगे भी अगर जो उनको मौका मिलेगा तो ज़रूर वो करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, वृद्धा पेंशन और सब बहुत सारा चीज़ है। लाठी पड़ रहा था वहाँ, वो दिन कहाँ थे? आवाज़ नहीं उठाया गया स्टूडेंट के प्रति? हाँ, वो कमले लेके भागल गए, प्रशांत किशोर गए थे। अरे स्टूडेंट का आवाज उठाने वाला 2 व्यक्ति है, एगो पप्पू यादव, एगो तेजस्वी यादव। आप कौन उठाता? ये पेपर रोजगार तो देते हैं, 5 लाख का वैकेंसी निकालते हैं, पेपर जब एग्जाम होता था तो बड़ी दूर दूर से आते हैं, अररिया से, फारसीगंज से आते हैं परीक्षा देने के लिए, सुनते हैं शाम में कि पेपर लीक हो गया। आपको लग रहा है कि बिहार में जितने युवाओं की आबादी है सबको जो है सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव दे देंगे? ये नहीं कर रहे कि एगो नौकरी है, रोजगार भी कर सकता है,
सबका अपना एती है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसको रोजगार तो मिलना चाहिए। जो अनपढ़ गंवार है वो तो अपना ठेला पे बेच के कुछ भी कर लेगा। नीतीश कुमार में क्या ऐसी कमी है? अरे वो तो गोट पकड़ुआ मुख्यमंत्री है। अच्छा, रविशंकर के कभी पकड़ते, कभी अशोक चौधरी के किसी के माथा पे गमला रख देते हैं। ये है मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं। ये है मुख्यमंत्री मेरे बिहार का। अब क्या गिनाए हम? देखिए कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रगान तक का अपमान कर दिया ये मुख्यमंत्री हमारे बिहार के। ऐसा तो नहीं है। हैं? सदन में जो सदन एक मंदिर का आता है वहाँ अंदर गिरा बाहर गिरा का यति स्टेटमेंट दिए थे। और किसी के सरकार में ये आप बिहार के सर्वेसर आप मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसे स्टेटमेंट आपको देना। कहा जा रहा है सुशासन राज चल रहा है और आप चाहते हैं कि शासन की सरकार कहाँ भैया? डेली तो मर्डर, कभी आरा में, कभी तनिष्क लुटा जा रहा है, कभी बोरिंग रोड बीच पोस्ट इलाका में गोली चल रहा है। कहाँ थे सर? ये सुशासन की सरकार है। आज सुबह सुबह 3 माँ बाप बेटी का मर्डर हो गया। सिटीजन है। सुशासन के सरकार पे जो है आरोप लग रहा है। ना भैया का हम 3 जवाब देना चाहेंगे। पहला इन्होंने बोला क्या कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। तो क्या लालू यादव और राबड़ी देवी ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था? क्योंकि तेजस्वी यादव ने झंडे का अपमान किया कि नहीं, ये बताइए हमें। तो ये क्यों बात नहीं बोलते हैं? बस घुमा आप रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए भैया। सोया हुआ था उस समय। उस समय क्यों आवाज क्यों नहीं उठाया? उस समय तो आपका आवाज क्यों नहीं उठा भैया? आज नीतीश कुमार पे आवाज उठा। आप कितने बार बोले? और दूसरी बात तो बोले भरी संसद में नीतीश कुमार ने अंदर बाहर वाला डायलॉग बोला था। तो उस समय गठबंधन किसके साथ था ये भी देख लीजिए। राजद के साथ गठबंधन था। तो कहा जाता है कि चोर चोर मौसेरा भाई वाला कहानी हो गया यहाँ। ठीक है, तो बात तो इनका हम कर दिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा, सुनिए भैया, हाईवे पे कांड होता, हाईवे पे बात आ गया बिहार का तो चल जाएंगे सीधे मध्य प्रदेश। यही बात बात ये लोग का बिहार का मुद्दा लेकर नहीं ले जाएंगे। ये लोग के आता न जाता चुनाव निशान छाता वाला हिसाब है, समझ गया? बिहार का बात नहीं करेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे एमपी। ठीक, तेजस्वी यादव गठबंधन कर लेंगे ना बीजेपी के साथ, तेजस्वी यादव दम सही हो जाएंगे। तेज प्रताप यादव के लिए क्या कहेंगे जो भरे मंच से जो है एक इंस्पेक्टर को कहते टोपी उतारो और डांस करो? चिराग पासवान के थी होली मिलन समारोह में भी तनाज़। चिराग पासवान तो कम से कम अपने गार्ड को ये नहीं ना बोले कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ये बात नहीं बोले। सुरक्षा कर्मी अपने मन से नाचे, क्योंकि होली सबके लिए परिवार है। चाहे वो पुलिस हो कि नर्स हो कि डॉक्टर हो, सबके लिए होली महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षा कर्मी अपने मन से नाचे। लेकिन तेज प्रताप ने क्या कहा कि नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। बताइए, सरकार में नहीं है तो ये हाल है, और सरकार में आ जाएंगे तो क्या हाल होगा? यह बताइए। और को तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो अब कहाँ पार्टी में? पार्टी से इसलिए निकाला गया कि पुलिस को बोले सस्पेंड करने के लिए। तब बोलिए पार्टी से किस लिए निकाला गया? कि यहाँ देखा गया कि माई महिर, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए। अरे गलत रहा, ये बोल रहे गलत रहा। अरे तेज प्रताप यादव ने कुछ गलत नहीं किया। कम से कम अपनी समाज की बेटी यानी यादव समाज की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए सोचा। लेकिन तेजस्वी यादव क्रिश्चियन को न जात का न धर्म का, और क्रिश्चियन को बैठा दिया घर में। वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था लालू यादव के लिए। तेज प्रताप कर दिया तो गलत हो गया। इनकी सरकार कहती है कि अदर कास्ट में शादी करिएगा तो इतना रुपया देंगे। स्कीम निकाले हुए हैं। अदर कास्ट में क्रिश्चियन में कर लिया तो क्या हो गया? पहला बात कि क्रिश्चियन कास्ट नहीं, क्रिश्चियन धर्म है। पहले इनको जानकारी चीज दे दीजिए। कर लिया तो क्या बोल तो दिए, तो वही तो करें कि लालू यादव के लिए सही हो गया कि तेजस्वी यादव क्रिश्चियन को लेके आ गया। लेकिन तेज प्रताप गलत कर दिया। बाहर भाई, कहाँ का फंडा है? ये जो है बदलाव के मूड में भैया कह रहे कि भाई हम तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते। तो बनाइए ना भैया, 20 साल से आप लोग तो बना ही रहे हैं। आप लोग तो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बना रहे थे, हैं? राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बन गए। 4 गो उपचुनाव के हुआ ना बिहार में, चारों के चारों आप जीतने वाले थे, जीत गए नहीं ना जीते। तो तीसरा बार ये जान लीजिएगा, 2 बार आप लोग धोखा खा दिए हैं, तीसरा बार धोखा खाने वाले हैं। ये चीज लिख लीजिएगा। और सवाल उठ रहा है जिस तरह महाराष्ट्र में सेटिंग हुआ था, कहीं उसी तरह बिहार में भी चुनाव में सेटिंग ना हो? अरे सेटिंग तो होबे करेगा। इंडी गठबंधन इस बार खत्म होने वाला, ई सेटिंग होने वाला आपकी बिहार में, टेंशन मत लीजिए। इंडी गठबंधन खत्म। तो अब इनका जो चोरों वाला बुद्धि है तो चोरे वाला बतवा न करेंगे भैया। हाँ, सब जगह सेटिंग कर। और शिंदे के साथ चुनाव लड़े, बेचारा को बाहर कर दिए मुख्यमंत्री के दावे। अरे कौन ऐसी था? बताइए ना, नाम बताइए। अरे महाराष्ट्र का पहले मुख्यमंत्री था। तो कौन बताइए ना? एकनाथ शिंदे। हाँ, शिंदे बाहर हो गए पार्टी से। अरे तो मुख्यमंत्री था तो क्यों नहीं बना है? यार तो देख में, आप बता दे। उसके चेहरे पे चुनाव लड़े महाराष्ट्र में।
उसके चेहरा पे चुनाव लड़ा था, क्यों नहीं बनाए? क्या कहना चाहते हैं आप बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे? बिहार में भी परिवर्तन कर दे, नीतीश के चेहरे पर लड़ेगा। विजय सम्राट चौधरी के बना देंगे मुख्यमंत्री। इन्होंने एक नाथ शिंदे पर सवाल उठाया। अरे भैया, एक नाथ शिंदे को तो दर्द होवे नहीं किया, वो तो खुद बोल दिए कि अगर बीजेपी पार्टी जिसको बना देगी मुख्यमंत्री हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको क्या दर्द हो रहा है भैया? शिंदे साहब को तो दर्द नहीं हो रहा, इनको दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग के दर्द केवल बीजेपी पार्टी से है, उसके अलावा कोई से दर्द नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी के रहते बिहार में कईयों हमनी के सरकार नहीं आने वाला है। ये चीज जान लीजिएगा। अरे इतना दिन क्यों लगा दिए? जब इतना समय का है मुख्यमंत्री